3 दिनों से हम लोग लगातार 7 दिन यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन आयोग और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन हो क्या एक साल धरना बंद नहीं होगा सर? 1 महीना भी बैठना पड़ेगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी मांगों को मनवा कर यहाँ से जाने का कार्य करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक छोटी सी मांग है, बस नॉर्मलाइजेशन हटाइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई हल नहीं निकला है, ना ही आयोग के अध्यक्ष यहाँ से बात कर रहे हैं। जो कल से घिसे हुए हैं, 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। वन डे वन शिफ्ट वाली बात जब तक पूरी नहीं हो जाएगी यहाँ से हटने वाले नहीं है। लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्र पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि जो परीक्षा होती है वो एक दिन और एक ही पाली में कराई जाए, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हैं और थाली पीट रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी ने जिस तरह से कोरोना को भगाया था थाली से, उसी तरह से हम आयोग को जगाएंगे, क्योंकि हमें ये प्रेरणा उन्हीं से मिली है। फिलहाल हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, किन मांगों को लेकर आप लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है और क्या? यूपी पीसीएस और आरओ को 1 डे 1 शिफ्ट की हमारी मांग है। ये आयोग पूरी तरीके से असंवेदनशील हो गई है। पिछले 3 दिनों से हम लोग लगातार 7 दिन यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन आयोग और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो केंद्र की सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो पूरे देश के चुनाव एक साथ कराना चाहती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश आयोग का चुनाव परीक्षा एक सीट में नहीं करा सकती है। ये पूरे देश से भ्रष्टाचारी हो चुकी है, दुराचारी हो गई है। छात्रों को बात मानने को तैयार नहीं है। ये इन छात्रों को अपना बच्चा नहीं समझ करके किसी दूसरे देश को बच्चे समझ रही है और दूसरे बच्चे समझ के देशद्रोही बताना चाहती है। सरकार, ये बच्चे डरने वाले नहीं है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, 1 महीना भी बैठना पड़ेगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी मांगों को मनवा कर यहाँ से जाने का कार्य करेंगे। ये बताइए, ठंडी भी आ गई है, इस रात में आप लोग बैठे हैं लगातार, क्या मांगे थी जो सरकार और आयोग के लोग नहीं सुन रहे? क्या सर, हम बता देना चाहते हैं कि भौर जब भी डूबेगा किनारा देकर मारेगा, भौर जब भी डूबेगा किनारा देकर मारेगा। सुनो ये मछलियों, मतलब छात्रों, तुम्हें जब भी मारेगा ये इतना निकम्मा, इतना आसानी से नहीं मारेगा, सहारा दे के मारेगा। और इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, लगभग 48 घंटे हो गए, 48 घंटे से कहीं अधिक होने वाला है, अभी तक आयोग इतना पहरा है कि इसको अभी तक सुनाई नहीं दे रहा है कि छात्र दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बंगलौर से आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। अन्य राज्यों के छात्र भी आए हैं जो यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं और यहाँ बैठे हैं बिना भूखे प्यासे बैठे और अपनी मांगों के लिए खड़े हुए हैं। और हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आयोग और सरकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और आयोग हमेशा सरकार के इशारे पर कार्य करती है और कहीं न कहीं इसमें सरकार की नाकामी है। जो आयोग को मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहता हूँ कि आपने केवल कल बोला था कि आयोग सही काम नहीं कर रहा है, आप इसका मतलब आयोग की निंदा भी करते हैं और कहीं कहीं उसके पीछे सहयोग भी करते हैं। क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो आयोग, अगली बार जब आरओ की एग्जाम हुआ था तो आयोग बोला था हम लोग के पास क्या साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं है, एग्जाम रद्द हुआ है। लेकिन जब उसके बाद छात्रों ने दिखाया तो माननीय योगी आदित्यनाथ मंच से केवल एक लाइन बोले थे कि आरओ की एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये यानी कहा जाए कि ऐसे शाहीन बाग की तरह धरना जारी रहेगा, ये धरना अनवरत जारी रहेगा, मांगे पूरी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र छात्राएं थाली पीट रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। ये बताइए, आप हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बोल नहीं रहे आप? चलिए और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? देखिए, हम लोग की मांग है कि जो 1 शिफ्ट एग्जाम हो, 1 डे एग्जाम हो, नो नॉर्मलाइजेशन, इसी सिद्धांत पे हम लोग चल रहे हैं और अडिग रहेंगे। और अपने साथी, हमारे साथी उग्र हो गए हैं, अब हम लोग ये मांग मनवा के रहेंगे। मत आओ धमकाने में, तरी बिछेगी थाने में। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार आंदोलन चलता रहेगा। व्यापारी योगी सरकार और उनके चापलूसी करने वाले डीएम, कोई आज दिन बीत गया, कोई आने वाला नहीं है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेंगे और लगातार हम लोग जब तक मान नहीं मांगी जाएगी तब तक रहेंगे। आप तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी क्या आप? 1 डे 1 शिफ्ट, बस केवल एक मांग और कुछ नहीं। मांग जब तक पूरी नहीं होगी धरना चलता रहेगा? बिल्कुल सर, एक दिन हो क्या एक साल धरना बंद नहीं होगा सर। फिलहाल और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग ही तरीके से छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बोतल लेकर पीट रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये बताइए,
जो आपकी मांग है, अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं, 3 दिन हो गए, आगे क्या इरादा है? ये कंटिन्यू रहेगी जब तक हम लोग की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। अभी सुनवाई होगी? सरकार के कान में तो पड़ ही रहा बात। अभी तक बात तो पड़ रही है मगर बात का असर कहाँ? बात जब तक नहीं हमारी बात मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हर कोई घर से निकलना नहीं चाहता, सड़क पे बैठना नहीं चाहता है, मगर आप सड़क पे हैं, क्या मांगे? जब तक नोटिस नहीं मिलेगी जब तक नहीं हटेंगे। नोटिस जब तक नहीं आएगी तब तक। मार के मूड में है लड़ाई। हाँ। तो आप लोग रात में भी धरने पे बैठी है, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग? हम लोग अभी याद आए। विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या? विरोध प्रदर्शन जारी है। आप हाँ, इसलिए अभी तक सुनवाई नहीं हुई। लोगों से बात करेंगे, ये बताइए जो पेपर आप लोग की मांगे हैं, अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं हुई है, 3 दिन हो गया, क्या कहिएगा? सर 3 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमको लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र चल रही है, शासनतंत्र चल रहा है। ये अधिनायक तंत्रवाद है। सरकार को हम लोग की बात सुननी चाहिए। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आगे क्या करें? अब बेटियां 3 रातों से रात को यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। बेटियां कैसे ऐसे रहेंगी? जब बेटियों को पढ़ने नहीं, आगे चलने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगा दो, जब बेटियों का चयन ठीक से नहीं हो पाएगा तो बेटियां कैसे बचेंगी? आप बताइए। ये बताइए, अगर मांग पूरी नहीं होती तो बेटियों का प्रदर्शन रहेगा जारी? हमेशा जारी रहेगा सर, जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक नोटिस नहीं आ जाएगी तब तक नोटिस हम लोग की प्रदर्शन। बेटियां भी आर पार की लड़ाई के मूड में फिलहाल आज से भी जानते, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया उसी टाइम आपको करना था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, क्या प्रशासन और आयोग को दिखाई नहीं दे रहा कि अगर आपने नोटिफिकेशन जारी किया उस टाइम नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट की कोई बात नहीं थी। आयोग तो कह रहा भैया के नकल माफियाओं को रोकने के लिए है। माफियाओं को रोकने के लिए आप बताइए, जब 1 शिफ्ट में एग्जाम कराते हैं तब तो पेपर लीक हो जाता है। जब 2 दिन का उन्हें टाइम दे रहे हैं, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो कैसे वो रुकेंगे? उसके लिए आप नियम कानून और दंड, जो कानून होता है, दंड है, सजा है, उसको टाइट करिए, कड़े करिए, अपनी प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करिए, तब रुकेगा चीज। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर आप तो बोतल पीट पीट के थक जाओगे मगर सुनवाई तो हो नहीं रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक छोटी सी मांग है, बस नॉर्मलाइजेशन हटाइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें शौक थोड़ी लगा रोड पे बैठने का। 3 दिन से बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई पॉजिटिव न्यूज ही नहीं आ रही अंदर से। सुनवाई होगी? बिल्कुल होगी, ऐसे थोड़ी हट जाएंगे यहाँ से। 3 दिन से ऐसे थोड़ी बैठे हैं, रात दिन से यही बैठे हैं। कम भी ठंडा हो गया मगर पसीना दिख रहा है। पसीना नहीं जाएगा, पसीना रहेगा ऐसे ही, अंदर की गर्मी है ये। भैया बताइए, आप क्या करने आए हैं यहाँ? हम यहाँ धरना देने आए और नॉर्मलाइजेशन का कुछ असर निकल रहा है? धरने का कोई हल निकल रहा है? अभी तो कोई हल नहीं निकल रहा भैया। बात आज हुई किसी से? नहीं, अभी किसी से बात नहीं है, कोई आ भी नहीं। क्या इरादा है? बैठेंगे ऐसे ही सब लोग। धरने का कोई हल नहीं निकल रहा है फिलहाल। आज से उनसे बात करते, ये बताइए, आप लोग खड़े हो जाइए, लगातार विरोध हो रहा है, कोई हल निकला? कोई हल नहीं निकला है, ना ही आयोग के अध्यक्ष यहाँ की बात कर रहे हैं। हम लोग कल से घिसे हुए हैं, 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। ना तो आयोग के अध्यक्ष आए हैं, डीएम साहब, सचिव साहब बात करने आए, गोल मटोल घुमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। लोक सेवा आयोग को ये लोग धंधा बना दिया, लोक सेवा आयोग हो गया। सारी सीटों को बेचने की प्रक्रिया चल रही है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, सिर्फ सीटों को बेचने की मात्र प्रक्रिया है। सब पदों का रेट तय हो चुका है, इनको भरना है, बैकडोर पर सीधा रास्ता है, इनके पास प्रशासन की जवाब। आयोग के अध्यक्ष तो हंस रहे हैं। हंस कहाँ रहे? हंस रहे हैं अंदर बैठ के, एसी में बैठ के हंस रहे हैं। बाहर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दिख नहीं रहा, बहरे हैं, अंधे हैं, गुमशुदा है। 3 दिन से उनको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। कह रहे हैं हमारे पास प्रक्रिया नहीं है, ये 40 जिलों में ही सिर्फ क्यों एग्जाम कराया जा रहा है। ये बताइए, अधिकारी आए थे, आयोग से बात हुई, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 3 दिन से आप लोग धरने पे, आयोग के जो अध्यक्ष उनको गुमशुदा आप लोग ने घोषित कर दिया, क्या कहिए? आयोग के अध्यक्ष भी जिस गलतफहमी में है, उनको लगता है कि बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे, चले जाएंगे। इनको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आपको याद होगा इसके 2 साल पहले किसान 5 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, उन्हीं किसान के बच्चे ये हैं, ये हटने वाले हैं नहीं। अगर इनको इस गलतफहमी में जी रहे हैं तो 2-4 दिन बाद ये हट जाएंगे, ये हटने वाले हैं नहीं। कहा जा रहा है कि आज तादाद कम है, कहा जा रहा है कि आज तादाद तादाद अधिक कम है ना। अभी आप देखिए, रात भर यही सिनेरियो रहता है, यहीं पे रात भर ये चलता है। जितने शाम होती है उतने भीड़ बढ़ती है। ये बच्चे हैं, हटेंगे नहीं, नोटिस लेने आए हैं, जब तक ले नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं, क्योंकि इनका ये हमेशा का नाटक हो चुका है।
ये बता रहे किसान के बच्चे हटेंगे नहीं। हाँ, क्या कहना है? इनसे कोई भी तादाद कम नहीं है। लड़कों का हौसला रोज रोज दुगना तिगना बढ़ रहा है। ये लोग बस सिर्फ आयोग लड़कों को मूर्ख समझ रहा है। यहाँ पे वन शिफ्ट के एग्जाम की मांग चल रही है, उनको चुपचाप नोटिस देना चाहिए। लड़कों को यहाँ से पढ़ने के लिए विदा करना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बात, छात्र छात्राएं संयुक्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए क्या? सबसे बड़ी चीज ये है ना, जैसे ये चुट्टा आके बैठ गया है, ऐसे सबको समझ रहा है कि सबको बैठा लेगा, लेकिन इसकी मंशा किसी कीमत पूरी नहीं होने दे। चूंकि ये स्टूडेंट हैं और ये मेहनत करके जाएंगे। जैसे ये चोर घसोर करके आके बैठ गए हैं, ऐसे सब नहीं है। लेकिन इनको बखूबी समझना होगा और इनको निकलना होगा बाहर। ये चाहे जिस बिल में घुसे होंगे, इनको बाहर आना ही होगा। देखिए, थाली और थाली कैसे पीटी गई। यहाँ पर छात्र छात्राएं बोतल पीट रहे हैं और आपको दिखा दे हाथों में तिरंगा लेकर अब छात्र आर पार की लड़ाई में है, मूड में है। उनका कहना है कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल कितना जोर है। फिलहाल आपसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, सुनवाई तो हो नहीं रही है, आगे क्या इरादा है? सुनवाई सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये तुगलकी फरमान आया है, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम कह रहे बैठे हैं लगातार, जब तक हमको वन डे वन शिफ्ट वाली बात जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, यहाँ से हटने वाले नहीं है। कह रहा है ये माफियाओं को रोकने के लिए वन डे वन शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो वन एग्जाम वन शिफ्ट कैसे नहीं हो सकता है? हाँ, इतने संसाधन नहीं है कि ये आंदोलन करा करके इलाहाबाद की जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं क्या? हाँ, इलाहाबाद की जीडीपी बढ़ाना है कि महाकुंभ के लिए पैसे नहीं है, तो बताएं उसका चंदा अलग में जाए। भाई एक सवाल है, पूछना तो नहीं चाहिए। 3 दिन से आप लोग धरने पर हैं, किस तरह से खाए पिए हैं, क्या है, क्या व्यवस्था है? कुछ भैया लोग हैं जो बिस्कुट ला के दे देते हैं, पानी की बोतलें पीते हैं, फिर इसी को बजाते हैं, यहीं पे सोते हैं। बिस्किट और पानी पे आप लोग चल रहे हैं। बिस्किट और पानी पे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या उन बहनों के लिए है जो वॉशरूम जाने के लिए कहाँ कहाँ जाती हैं। अब यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है। सरकार है एकदम मस्त है, एकदम मस्त है, और आयोग आप वहाँ से चल के यहाँ आ गए। आयोग अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है कि छात्र बिस्किट और पानी पर डिपेंड होकर 3 दिन से धरने पर है। यहाँ जो छात्राएं हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मगर फिर भी इन कठिन परिस्थिति में वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या रूप लेता है ये प्रदर्शन खत्म होता है या मांगे पूरी होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। द न्यूज़ 15 के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।